कल अगर क्वेश्चन समझ चुके हैं तो आंसर आना चाहिए। कल पेड़ की बात कर रहे हैं, आज पेड़ की बात कर रहे हैं। अरे तभी तो यार, यही तो, कल पेड़ की बात किए थे, आज अनपेड़ की बात कर रहे हैं। कल जुड़वे थे, आज सिंगल है। मेरा मन कर रहा है जैसे पूछने का। क्या ऐसे नहीं पूछ सकता क्या? वो अपनी फितरत, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो अपनी फितरत बदल दिया बस। क्वेश्चन वही है। हो गया आंसर। अभी तक तो 90% सही जा रहा है। तुम्हारा किधर है? नकल तो नहीं मार लिए तीनों? सोचो सोचो थोड़ा। वो लड़का चीख चीख के चिल्ला रहा है बगल। कल तो आप कुछ और पूछे थे, आज कुछ और पूछ रहे हैं। क्या की है? तुमसे तो उम्मीद नहीं था। दोनों क्या है? नकल मारे हो ना? एक दो तीन और इसको करेंगे तो तुम्हारा क्या हुआ? क्या आंसर है? ठीक है। यार तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? आंसर क्या है? आंसर, 4 आंसर कहाँ गया तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव लिखो। गलत सोच रहे। 4 पेड़ तो ऐसे भी नहीं है, ये तो अनपेड़ है ना एक। रेजोनेंस में नहीं है, उनकी सेटिंग बात करना है। हाँ देख, सोच रहा है लड़का, लेकिन आंसर क्या मारे हो? फीलिंग मारना सोच सही रहे हो, बात भी सही कर रहे हो, लेकिन आंसर गलत मारे हो। तुम भी सोच सही रहे हो, तुम्हारा मारो ना, तो हम क्या जाने। मतलब इतना पता चल गया बॉयज़ का परफॉर्मेंस पुअर है। मतलब दिमाग नहीं लगाए कोई। गर्ल्स तो मुझे लगता है 90%, 9 क्या 99%, एक तुम गलत की हो बस। हाँ अब सही है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पेयर्ड कह रहा है कि अनपेयर्ड? अब 4 कहाँ से काउंट कर लो? मैंने क्वेश्चन किया एरोमेसिटी नॉट कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन की बात करते तब 7 अनपेयर्ड आता, 4 भी नहीं आता। पेयर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक अनपेयर्ड है, तो पेयर्ड वाले तो ऐसे गलत कर देंगे। क्यों, समझ में आया? क्वेश्चन चीख चीख के कल भी चिल्ला रहा था ना कि पेड़ पूछ रहा है, पेड़ पूछ रहा है कि कंजुगेशन में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन रामलीला देखने जा रहा है, कौन चंदा दे रहा है। अगर हम टोटल पूछते, इसमें ये पूछते कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन, तब कितना आता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तब 7 आता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ये नीट का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे क्या पूछा, इसलिए वो कल जो पढ़ाया था ऐसा नहीं, हवा नहीं था, और रियल के क्वेश्चन थे, उसी से सारे क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो उसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। ठीक, चलो। लड़कियों में 99% सही है। तुम्हारा क्या था? 6, इधर सब 6, इधर 6। वो कह रहा है ना, वो तो सुना ही दिया होगा कि यहाँ पे अनपेयर्ड पूछा है, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कुछ लोग तो 7 मारे हैं कि इसको भी काउंट कर लिया, 2 तिहाई 6 1 7, मतलब कंजुगेशन में। कंजुगेशन नहीं पूछ, रेजोनेंस नहीं पूछ रहा। अगर पूछता रेजोनेंस, अब हो सकता है अब जो क्वेश्चन आए रेजोनेंस पूछ ले। अगर अब जो ये तो था पुराने, शायद 13 में पूछा या फिर कभी पूछा नीट में, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, तो आया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा था। हो सकता पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो पेयर्ड तो आप क्या करेंगे? पेयर्ड की बात करेंगे तब 3 पेयर्ड होगा। ठीक है, अनपेयर्ड की बात करेंगे 6, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन वही बनाया है।
ताकि आप गलतियाँ करें। 4 भी आंसर मारे हैं आप लोग, क्योंकि 1 2 3 4 जो कंजुगेशन को छोड़ के तो 4 भी आंसर आएगा। सारे आंसर मौजूद है आपके गलत करने के लिए। अगर गलतियाँ आप सिवाय जो आंसर मारी है आपके अनुसार सही होगा, लेकिन नीट के एग्जामिनर के अनुसार वो गलत होगा। तो चारों का आंसर कितना बढ़िया बैठ रहा, सबने मारा है, ऐसा नहीं। मैं देखा हूँ 3 भी मारे हैं लोग, 4 भी मारे हैं लोग, वो वाली लाइन तो पूरा 4 वाले हैं। और सनी और 7 वाले कौन है? अच्छा ये रिशु। मतलब कोई भी ऑप्शन छूटा नहीं है, सारे ऑप्शन। और तुम क्या मारे थे? एक कुछ नहीं मारा है। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया था? क्या नहीं समझ पाए थे? 6-7 के अंदर कंफ्यूज थे, ऐसा क्यों? कल तो क्लियर हो गया था कि अगर एरोमेटिसिटी की बात करेगा, कल यार 2 एग्जाम्पल इतना बढ़िया समझाया था मैंने कि 3 लोग हैं, 2 लोग चंदा दे दिए, मतलब वो चंदा दिए रामलीला में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रामलीला में, और एक रामलीला देखने गया है, तो तीनों मतलब कंजुगेशन तो है, बट हाँ एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और कल जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन था, जो मैंने बोला था सबसे पहले देखेंगे पेरिफेरल कंजुगेशन। अगर पेरिफेरल कंजुगेशन नहीं दिखा तब देखेंगे, लेकिन उसमें पेरिफेरल कंजुगेशन दिख रहा था, उस कंपाउंड में पेरिफेरल कंजुगेशन दिख रहा है, तो हम साइक्लिक की तो बात ही नहीं करेंगे। जो हमारा प्रियोरिटी क्या है, सबसे पहले पेरिफेरल कंजुगेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कितने पेयर्ड पार्टिसिपेट कर रहा था? 4 पेयर्ड। तो इवन है कि ऑड है? इवन। एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक? तो मैंने वही लिखा था एंटी एरोमेटिक। ठीक, तो वो भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना? नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही विकिपीडिया छोड़ दो, मैं रीजन बता रहा हूँ। मैंने बोला था क्या कि सबसे पहले क्या देखोगे, अगर फ्यूज कंपाउंड है, सबसे पहले देखोगे पेरिफेरल कंजुगेशन। अगर पेरिफेरल कंजुगेशन देख लिए तो हमें ये देखना है कि पेयर्ड मतलब इवन में आ रहा है कि ऑड में आ रहा है। अगर ऑड में होगा तो एरोमेटिसिटी है, अगर इवन आएगा तो, क्योंकि कंजुगेशन तो है, कंजुगेशन है तो नॉन एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम गलत है। अगर पेरिफेरल कंजुगेशन आपको मिल गया ना, अगर न मिलता तब वो नॉन एरोमेटिक होता। सबसे प्रियोरिटी किस पे देखेंगे? पेरिफेरल कंजुगेशन देखेंगे, वो हमें आता है देखने। क्या करोगे? बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ने के बाद डॉटेड डॉटेड लगा दो, डॉटेड लगाओगे तो पेरिफेरल कंजुगेशन दिख जाएगा। अगर पेरिफेरल कंजुगेशन देख, सेकेंड पार्ट में आपका आता है, क्या आता है? रिंग देखेंगे, तब सेकेंड में देखेंगे रिंग। फर्स्ट में सबसे पहले पेरिफेरल मतलब अगर कंजुगेशन हो गया तो नॉन एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। कहीं भी चट्टान सिंह नहीं मौजूद थे उसमें, अगर चट्टान सिंह मौजूद हो तब नॉन एरोमेटिक होता है। अगर पेरिफेरल कंजुगेशन दिख गया, ऊपर से क्या दिख गया? और कितने अनपेयर्ड सॉरी कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 4, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं ये भी आई है, ये भी एक्सपेरिमेंट कर ले। लड़कियां 99% सही थी, बॉयज़ 1% सही थे। नहीं, कोई नहीं सही था, बॉयज़ में 0 था। नहीं, हाँ सॉरी, इसका सही था, इसका पहले देखा था। एक था अपनी लाज बचाया हुआ, बॉयज़ में लाज बची है। आकाश एक लौता लड़का है इस कोचिंग का जो इज्जत बचाया बॉयज़ का, बाकी सब ने नाक कटा दिया। अब तुम्हारा देखते हैं तुम अपने समाज का कैसे इज्जत बचाते। क्वेश्चन बताओ, नेट में आए हो क्वेश्चन है? आंसर सारे मौजूद हैं, और यहाँ तुम्हारे कलीग सारे आंसर दे चुके हैं। हमें क्या पता, लड़कियां देखो एक भी गलत नहीं की हैं। इसका मतलब लड़कियां ध्यान से सुनी है, लड़के हवा में हैं। कल वाला क्वेश्चन जो चल रहा था, अगर यही क्वेश्चन हम बदल दें नीट में, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बस यहाँ कर दो, यहाँ बदलना है बस। इसके जगह क्या कर दो?
रेजोनेंस, तो आंसर क्या आएगा 7। यहीं पे मैं कर दूं पेयर्ड, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के लिए नहीं, एरोमेटिसिटी के लिए, तब ये नहीं रहेगा। अब क्या होगा 3, ठीक। 4 जिसने मारा था वो तो एकदम दिमाग लगाया ही नहीं है। अरे 4 वाले बहुत थे, वो वाली लाइन पूरा 4 वाले थे, क्या सोच के 4 ये लोग नहीं, ये लोग क्या किए ना, पेयर कैसे होगा यार, ये अनपेयर है, 1 2 3 4, ये लोग ऐसे आंसर किए हैं, ठीक है। ये लोग मतलब एकदम ब्लंडर मारे हैं, मतलब कि एकदम से ब्लंडर है। जो 3 मारे हो सकता है उनके दिमाग चला हो कि अरे यार पेयर होगा, और जो 7 मारे हैं वो 2 3 6 1 7 ये भी करके मार सकते थे। ये तो मतलब कुछ लेवल तक सही है, लेकिन 4 वाले का कोई लेवल नहीं है। चलो कोई लॉजिक नहीं है। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाँ क्वासी एरोमेटिक। डिफिनीशन लिख लीजिए क्वासी एरोमेटिक में। क्वेश्चन करने से क्लियर हो, देखिए कि क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाता है, तो क्वेश्चन किया करिए आप लोग। ए थोड़ा देख के आओ कार बंद है कि नहीं, कार लॉक देखो बंद है कि नहीं। हेलो, एक लाइन लिख लीजिए इसमें क्वासी। चलिए क्वासी QUASI एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं ध्यान बोल रहा हूँ वही आपको करना भी है। तो लिखिए आयनिक, लिखिए आयनिक, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड इन विच चार्ज्ड, जो इसका चार्ज है, इन विच चार्ज्ड, जो चार्ज है इन विच चार्ज्ड इज ए पार्ट ऑफ हकल्स रूल, इज ए पार्ट ऑफ हकल्स रूल, इट इज पार्ट ऑफ हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। इन्होंने ये कहा जो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा वो हकल रूल में इसको हम काउंट करेंगे, वही चार्ज आपका रेजोनेंस में क्या करेगा, या बोल रहे हैं एरोमेटिसिटी बनाने का। हाँ आप देख भी सकते हैं। ये बताइए आप इस मॉलिक्यूल को क्या आप बोल सकते हैं अभी ये एरोमेटिक है या नहीं एरोमेटिक, क्या डिसीजन ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आप इसको क्या बोलोगे, ये किस फॉर्म में है। अब इसको देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें मैंने बताया था पोलर पाई बॉन्ड गोज टूवर्ड द मोरियन एटम, ये मैंने एक लाइन लिखा था पोलर बॉन्ड गोज टूवर्ड मोरियन एटम। तो पोलर बॉन्ड किधर जाएगा, मोरियन एटम पे जाएगा। तो कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, अब ये जो चार्ज बना ए अब ए हकल्स रूल में अब ये इंक्लूड हो गया। अब ये काज कराएगा आपका, क्या हो गया, तो ये अब रेजोनेंस के लिए तैयार है, क्योंकि अब ये रेजोनेंस के लिए तैयार है, मतलब ये वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया, पूरे साइकिल में रेजोनेंस होगा। अब अगर पूरे साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है तो क्या साइक्लिक है, CCR भी है, प्लेनर भी है, और क्या है, कितने हैं, वन अनपेयर्ड वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, ऑड है कि इवन है, ऑड भी है, तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। इसका उपयोग अभी हम लोग देखेंगे कुछ देर बाद, और क्वेश्चन ही है, आप क्वेश्चन करेंगे, अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है आज।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ट्रोपोन बनाइए। ट्रोपोन, ट्रोपोन। क्या चीज़? अल्टरनेट पोजीशन पे। अभी बताइए, ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? और ये एरोमेटिक। आप पहचान लोगे ना? आपके पेपर में ये नहीं लिख के दिया रहेगा, आपके पेपर में ये लिख के दिया रहेगा, आपको पहचानना रहेगा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है? ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग करिएगा। गलती हुआ तो डंडे आज पड़ेंगे, जिसकी गलती होगी वो आज डंडे खाएगा। वैसे ओपिनियन पोल एक हो गया था, बॉयज था बहुत ही कुटाते बच गए हैं, ध्यान ही नहीं दिया तुम लोग डंडे की। चलिए इसको बनाइए, इसका रेजोनेंस क्या करेंगे आप? पोलर पाई बॉन्ड गोस टूवर्ड मोरियन एटम। बना एक, इसका नाम क्या है? ट्रोपोन। इसका नाम है ट्रोपोन। ट्रोपोलिन इसके बाद बनाइए। इसके बाद क्या बनाएंगे? ट्रोपोलिन। इसको बनाएंगे, ऐसे ही बना दीजिए जैसे दिया है। इसका बच्चा नहीं है, वही है, बस शेप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। सी है, पी है, CCR भी है, और 1 2 3 तीन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। ऑड है, क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रोपोलिन छूट गया क्या जी? चलिए बगल कर लीजिए, ट्रोपोलिन नहीं है। क्या रहेगा? बोलो बोलो, बोलते चुप हो जाते हो, सही तो बोल रहे हो। OH रहेगा। इसका नाम क्या है? ट्रोपोलिन। ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। ऑड है, इवन है? ऑड है। हम लोग गिनती है तो गिन रहे हैं यार, ऑड इवन, ऑड इवन, 1 2 3 4। क्वेश्चन भी आया तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मिला जुला के हम लोग काउंट ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, CCR भी है। इसको तोड़ लेंगे, इसको भी जैसे तोड़ना वैसे तोड़ लीजिएगा। इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नज़ारा। बनाइए, तोड़िए,
कैसे तोड़ना पसंद करोगे? क्यों पूनम, कैसे तोड़ना पसंद करोगे? इसकी टांग कैसे तोड़ना पसंद करो कि दोनों रिंग को फायदा हो जाए? ऐसा तोड़ो कि दोनों रिंग का फायदा हो जाए। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो हम इधर से तोड़ दें इसकी टांग, या तो इधर से। कितने लोग पहले के फेवर में हैं और कितने लोग दूसरे के फेवर में हैं? अभी मत सोचना कि लड़कियां अभी 90% सही थी तो सही ही होंगी। पहले भी सही थी, अब भी सही है। हाँ, मतलब इसको कैसे तोड़ोगे कि फायदा हो, इस वाले के अनुसार ना। जब हाँ हाँ सर, बोली तो निकली तुम्हारी बड़े दिन बाद। जब आप इधर से तोड़ें तो पूंछ पे क्या मैंने बताया था? पूंछ पे पॉजिटिव, तो पूंछ पे क्या छूट गया? पॉजिटिव, और हेड पे नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ऐसे तोड़ देते। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इधर से तोड़ेंगे तो इस पे पूंछ आएगा पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। बॉन्ड तोड़ने तो सबको आता है ना, अभी तुम नहीं सीखे हो बॉन्ड तोड़ने ना? बता देना तुम लोग थोड़ा, बॉन्ड तोड़ने बता देना यार, बॉन्ड को तोड़ा कैसे जाता है। चलो एक लाइन यही सीख लो, बॉन्ड को तोड़ा कैसे जाता है। निगेटिव था और क्या था? निगेटिव, लोन पेयर और डबल बॉन्ड। हमेशा ही किधर जाते हैं? किधर जाते हैं? हमेशा इसी तरह बॉन्ड तोड़ोगे। डबल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, फिर वैकेंट ऑर्बिटल, डी वाला एंड पी वाला एंड डी वाला। मतलब कि जब भी बॉन्ड तुम तोड़ोगे इसी की डायरेक्शन टूटेगा, कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बॉन्ड नहीं टूटेगा, इतना ध्यान देना जब भी तोड़ोगे। जैसे ही है, कहाँ था? चलो जब आएगा तो देखेंगे। चलिए इस ये बताए फ़ायदा कहाँ हुआ? इसमें फ़ायदा हुआ क्योंकि दोनों क्या हो जा रहे हैं? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक से स्टेबिलिटी ज़्यादा कि कम? कम। और यहाँ पे दोनों का फ़ायदा, एक अनपेयर्ड, पेयर्ड, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3। फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा के बहुत ही फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा। तो दोनों का फ़ायदा, तो दोनों का फ़ायदा उठा लो। अभी इसी पे एक क्वेश्चन देंगे, वो आपके सिलेबस से बाहर है, बट किसी चौराहे पे मिल जाए तो उसको निपटा देना। मतलब कभी भूले भटके आ जाए तो उसको निपटा देना। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। अगर ये आप कर लिए, यही दोनों पे है, अब इसी साथ में निपटा ही देते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, आपको ये L1 दे दिया और ये L2 दे दिया, ठीक है? L1 है, L2 है, आपको ये बताना है बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है? सॉरी L1 है, Al2 है मान लीजिए, तब बताए बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगा? क्या ये कंपाउंड बनेगा? तो बात हम कर लें यहाँ L2 की।
ठीक है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इसको सोचेंगे ही नहीं। अगर जब सोचेंगे नहीं तो ये वाला कंपाउंड इसी फॉर्म में रह जाएगा, लेकिन अगर ऐसे हम बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर ये कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड इसी फॉर्म में रह गया तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? L1 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। कितने लोग इसके लिए फेवर कर रहे हैं? L1 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कि L2 की? और रोटेशन बैरियर एनर्जी भी आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या पूछ सकता है? रोटेशन बैरियर एनर्जी हम डिनोट करें E से, तो हम इसको E2 मान लें और इसको E1 मान लें। अब बताइए रोटेशन बैरियर एनर्जी किस में ज़्यादा है? E1 ज़्यादा होगा E2? हाँ, बैरियर किस में ज़्यादा? E1 में बैरियर ज़्यादा E1, क्योंकि डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता और सिंगल बॉन्ड किसी भी तरह रोटेट करा सकते हो। डबल बॉन्ड यूँ ऐंठता रहेगा, मतलब वो ऐंठ के रह जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सिंगल बॉन्ड चाहे जैसे नचाते रहो, डबल बॉन्ड कहीं भी आता है तो टूटता नहीं है। ज़्यादा पावर लगाना, तो बैरियर एनर्जी कहाँ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा दिख रही है? अगर आया तो निपटा देना, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर है। हो गया यहाँ तक? हाँ, यहाँ हम लोग क्या पूछ रहे थे? हाँ, दोनों रिंग का यहाँ पे फ़ायदा हुआ है क्योंकि यहाँ भी एरोमेटिक, ये भी बन गया एरोमेटिक और ये भी क्या बन गया? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एरोमेटिक बन गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन करिए। ये क्या था? 1 2 3 4 5 6, हाँ कॉट था। कॉट ही है ना ये? हाँ, अरे यार सॉरी ये भी है। अब कॉट है, 8 होना चाहिए ना, 8 भुजाओं वाला ऑक्टोपस। क्या चीज़? एरोमेटिक है कि नहीं है? हाँ या ना? एरोमेटिक है। कल तो एरोमेटिक ये नहीं था, बोट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। आज है कि नहीं? कल तो बोट फॉर्म में कर रहा था एग्जिस्ट, आज है कि नहीं? क्या आज रेजोनेंस है? कल कॉट में रेजोनेंस नहीं था, लेकिन आज रेजोनेंस है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कितने कितने पाई पेयर इलेक्ट्रॉन है? हाँ, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ऑड है तो एरोमेटिक भी है, तो आप लिख लीजिए यही। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, CCR भी है और 3 पाई। और इसको और कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने बोला था रिडक्शन ऑक्सीडेशन केवल एंटी एरोमेटिक शो करता है, एरोमेटिक के बारे में जिक्र नहीं हुआ था। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशन हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी। जब तक हम लोग क्वेश्चन ना करें ना तो कोई मतलब नहीं निकलता ना। पढ़ तो लिए ही हम लोग।
अब क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड WOF, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड को WOF लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, इज मोस्ट एसिडिक, ब्रैकेट में लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड H इज मोर एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना लिखे, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, विच ब्रैकेट में, विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ H, विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ H इज मोर एसिडिक, इज मोर एसिडिक, इज मोर एसिडिक, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड मोर एसिडिक। रुक जाओ, सब्र करो। हम लोगों ने पढ़ा था अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर जानना तो उसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, कंजुगेटेड बेस। अगर कंजुगेटेड बेस आपको निकालने आता है, आप एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे से, जिसका कंजुगेटेड बेस ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये हुआ एरो, किसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो शांत मार्ग बैठे रहेंगे। अब एरो जो आप पढ़ें उसी का एप्लीकेशन है। कल जो पढ़े हो वही आज है, बस ये है कि क्वेश्चन फॉर्म में है। अब इतना आपको पता है, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल की नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, जिसकी कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसमें कोई चीख चीख के चिल्ला रहा होगा, यच बांट रहा होगा ना, कोई करा नहीं नहीं यहाँ मत आना, मुझे तुम्हारे पास जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ये भी चिल्ला रहा होगा, सब मौजूद है इसमें। हाँ, कोई चाहेगा नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, तुम कितना भी मांगो मैं दूंगा नहीं, मैं यच दे ही नहीं सकता, अगर मैं दिया तो मैं हाँ अनस्टेबल हो जाऊँगा, ऐसा भी चिक चिक चिल्लाएगा। चलो तो आंसर अगर बोले तो क्या जाएगा, कितने लोग सेकंड के लिए फेवर कर रहे हैं, हाथ उठाएं। कितने लोग सेकंड, कितने लोग सेकंड वाले हैं, पल्ले ना पड़े, पड़ेगा पड़ेगा, देखो अभी पल्ले पड़ेगा। चलो क्या चीज़, कंजुगेटेड बेस कैसे बनाओगे, H प्लस निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कौन इजीली H दे देगा, जो अच्छे से H दे। एसिड का आप डिफिनीशन पढ़ें, जो H दे कि H ले, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन, अगर H निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। H प्लस निकला, निगेटिव आया, चलो यहाँ भी निकालो। ये इसका क्या बना रहे हो, कंजुगेटेड बेस, एसिड चेक कर रहे हैं हम लोग, इसका क्या बनाओगे, अब कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा दिख रही है आप लोगों को। अब इसमें अगर ये बात करें, ये क्या इस फॉर्म में जाना चाहेगा, ये तो कभी नहीं चाहेगा, अरे यार मैं जाऊंगा ही नहीं, ये कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं इस फॉर्म में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इस फॉर्म में जाने के बाद एक किस फॉर्म में आ गया, और एंटी एरोमेटिक सबसे घटिया या स्टेबिलिटी सबसे पुअर। हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ चुका है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक।
मतलब अगर हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं तो हमको क्लियर हो गया कि एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन इसी तरह होता है। ऐसे दे दिया, पूछ लिया आपसे सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक बताइए, तो सबसे पहले आप कंजुगेटेड बेस बनाएंगे और कंजुगेटेड बेस से आप चेक कर लेंगे इसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है, कैसे चेक करोगे? एंटी में ये किस में जा रहा है, एरोमेटिक। ये किस में जा रहा है, नॉन एरो। अब तो शायद दिमाग काम करने लगा होगा। सबसे ज़्यादा एसिड कौन है, सबसे ज़्यादा एसिड कौन है, बी। तो आंसर क्या जाएगा, बी। कितने लोग बी सही हाथ उठाएं? कितने लोग ऐसे चेक किया था? समझ गए? जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे थे कंजुगेटेड बेस बना सकते हैं, जो नहीं समझे थे कंजुगेटेड बेस बना सकते हैं। यहाँ पे कभी ज़िंदगी में नहीं कहेगा मैं इस फॉर्म में जाना पड़, क्या इससे कोई छीन सकता है यच? इससे यच नहीं छीन सकते, आसानी से देगा ही नहीं जब तक इसको कुटाई न करो। अब चोर आ जाए इसको मार मार के छीन ले अलग बात है, लेकिन ये कभी देने, जब भी कोई आएगा बोले नहीं डांट के भगा देगा, अरे भाग यहाँ से, मुझे इसी फॉर्म में रहना पसंद है, इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं है। अगर हम इस फॉर्म में गए तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो मैं इस फॉर्म में रहूँगा ही नहीं। अगर स्टेबिलिटी कम तो कंजुगेटेड एसिड के बेस की, कंजुगेटेड बेस की एसिड, कंजुगेटेड बेस, तो अपने आप आंसर है। और ऑर्डर अगर बात करें तो ऑर्डर क्या बताओगे सबसे? अच्छा BCA कियो है क्या? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिड स्ट्रेंथ का? और ये बांटता फिरेगा, यच ले ले, यच प्लस ले ले, यच प्लस ले ले, यच प्लस ले ले। ये चिल्ला चिल्ला के एकदम फ्री है, मतलब सबसे, मतलब जहाँ भी जाए किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाएगा वही बोलेगा यच प्लस ले ले, यच प्लस ले ले, यच प्लस ले ले। लेकिन इससे कोई लेके दिखा दे, इससे, इस वाले से, ये तो सबसे मजबूत इरादों से टिका हुआ, नहीं मैं इसी फॉर्म में रहूँगा। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2। बस आप थोड़ा थोड़ा पकड़े रहिए, की पॉइंट पकड़े रहिए, बस की पॉइंट पकड़ रहे हैं तो क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of following compound hydrogen gas when react with sodium, यहाँ which of the following compound give लिख दीजिएगा, which of the following compound give hydrogen gas, which of the following compound give hydrogen gas, which of the following compound gives hydrogen gas। आसान नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे कर सकते हैं। आसान नहीं, बहुत ही आसान। ए है, ये बी है, यही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम। सोडियम भूला, क्या भूला? अपना इलेक्ट्रॉन भूला। मतलब सोडियम ऐसा है जहाँ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन भूल के आ जाएगा, सोडियम ऐसा है जहाँ अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा भूल के आ जाएगा ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? H प्लस, ग्रहण करके क्या बनाएगा? हाफ H2। सही है कि नहीं? सही है ना। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास अभी खाली हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने क्या चाहिए? ऑक्टेट की डुप्लेट। कभी भी वो प्लस में है ना, प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हाइड्रोजन, यही क्वेश्चन है कि आपके हाइड्रोजन के रिएक्ट करने से, जब ये ऐसे कंपाउंड, ये दो कंपाउंड दे दिया है, आपसे पूछा ये दोनों में कौन ऐसा कंपाउंड है जो H प्लस दे दे जब किससे रिएक्ट करे? सोडियम से। तो सोडियम से रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है इस कंपाउंड। तो यह कौन सा कंपाउंड, दोनों में कौन कंपाउंड है जो ये दे दे? ये भी हो सकता है, अभी तो स्वयंवर रच रहा है ना,
अभी तो दोनों तैयार हैं स्वयंवर के लिए, कौन जाएगा यच, कौन देगा? आप इसके बारे में कुछ बताइए। ए वाला कि बी वाला? ए वाला कि बी वाला? कितने लोग बी वाले? हाथ उठाएं बी वाले। बॉयज, आज बॉयज है ना बी वाले। तुम यार, तुम लोग नहीं समझ में आ रहा। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन है जो मोस्ट एसिडिक है, जो हाइड्रोजन दे दे इजिली। अब इसमें कौन हाइड्रोजन इजिली देगा, खुद दिमाग लगाओ। चलो हाइड्रोजन दिख नहीं, छुपा है। चलो हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, लो ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ यच तो है ही है ना, यच है यहाँ पे। तो यच, अगर इस एच को ले जाना है तो कौन अच्छे से एच देगा, कौन अच्छे से नहीं? अभी तो जस्ट बताया। इसको चेक करो, चेक करने के बाद क्या, अगर ये निगेटिव बना तो, अगर ये निगेटिव बना तो एंटी एरोमेटिक, और ये निगेटिव बना तो एरोमेटिक। तो फायदा कि बहुत ही फायदा? इसको निकलने से बहुत ही फायदा है कि इसको निकलने से बहुत ही फायदा? तो किसको निकलने से बहुत ही फायदा? बी वाला। तो आंसर क्या होगा? बी वाला। कितना इजी है ना, फिर भी कुछ हाथ उठ रहे हैं, कुछ नहीं उठ रहे हैं। सीख लो, सीख लो। एफ ही आता है ना, सीखो एफ। हाँ, सीखो एफ। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करिए, थोड़ा और बेहतरीन है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब तो देखिए करने के बाद एकदम हलवा हो जाए। अगली बार जब तुम लोगों के एकदम हवा रह गए क्वेश्चन, लेकिन अगली बार आने ही ना दो ना, अगली बार आने ही ना दो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन ले लो। अगला क्वेश्चन करिए, बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नज़ारा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कंपाउंड यही दोनों हैं, अपने फितरत नहीं बदल रहे हैं, अभी वही सब हैं। क्वेश्चन लिखिए। Which of following compound gives white PPT, gives सफ़ेद PPT of AgCl when react with aqueous AgNO3, when react with aqueous AgNO3, aqueous AgNO3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड, दो कंपाउंड आपको नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। गिव द व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl, जो कर लेगा वो बोलेगा नहीं। पीपीटी ऑफ द AgCl व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। उन्होंने बोला बस की पॉइंट देखना, हमें की पॉइंट क्या देखना है। उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, एक्वस AgNO3 है। अगर एक्वस है तो पानी में टूटेगा भी, किस फॉर्म में टूटेगा? सिल्वर प्लस और NO3। अब यहाँ से क्या मिला? Ag प्लस। अगर हमको मिल जाए Cl माइनस तो क्या बन जाएगा? Ag सर छोड़ दो, AgCl। और AgCl ही क्या होता है? वाइट PPT होता है। इसका मतलब एक की पॉइंट तो ये निकल आ जाए। की पॉइंट में हमको क्या निकल गया? की पॉइंट निकल गया। हमको क्या चाहिए? Cl माइनस। बस की पॉइंट इतना निकल गया कि हमको क्या चाहिए? केवल Cl माइनस।
क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्ट विद द एक्वस सिल्वर नाइट्रेट ना, एक्वस AgNO3। क्वेश्चन ये है कि ये दो आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, दोनों कंपाउंड देने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप सिल्वर नाइट्रेट से इसका एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो और रिएक्शन के बाद कैसा PPT आएगा, वाइट PPT आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ, आप इसमें से बताइए कौन। देखो या तो 50% गलत होगा, आंसर शब्द है, कोई हाथ ये नहीं कि कोई नहीं, दोनों लोग सब लोग हाथ उठाएंगे, क्योंकि या तो 50% सही होगा या तो 50% गलत होगा। 50 कह सकते, 50-50 का ये चांस है कि गलत हो जाए तो 100% गलत, 50% ये चांस है कि सही हो जाए तो 100% सही। तो तुक्का मारो सब। एक क्वेश्चन करिए, आपके लिए है, जो कर चुके हो वो बेहतरीन बैठे रहे अपने पोजीशन पे। इतना पता चल गया कि पॉइंट में हमको क्या चाहिए, Cl-, वाइट PPT आने के लिए क्या चाहिए, केवल Cl- चाहिए। ये तो की पॉइंट है। तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गया? तो अब इधर आंसर मारो ना, कहाँ गया क्वेश्चन? भैया ये 2 लिखो ना, A लिखो B लिखो, चलो यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B। अंजलि समझ में आ रहा? मारी तुक्का? हाँ हाँ, क्या होगा? अच्छा, तुक्का नहीं मारी हूँ। और क्या इरादा है तुम्हारा? सेकेंड। तुम तो नकल। कौन है सर? B। A वाला कि B वाला? A वाला कि B वाला? हाँ, B वाला। A वाला कि B वाला? A कि B? A कि B? A कि B? A। चलो, मतलब अब अच्छा, हम लोग जब से आए हैं, जब से क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल यही 2 क्वेश्चन हम लोग इसी पे फोकस किए हुए हैं, तब भी गलत हो जा रहा है, तब भी गलत कर दे रहे हो। B वाला चेक कर लिया करो कि बोल रहा Cl- हमारा की पॉइंट है। मैंने एक की पॉइंट भी बता दिया कि Cl- निकालो, यहाँ से Cl+ ना निकालो, क्या निकालोगे? Cl-। तो रिंग पे क्या छूटेगा? रिंग पे क्या छूटेगा? चलो यार, तुम्हारे ही मन की बात करते हैं। रिंग पे क्या छूटा? प्लस। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या छोड़ेगा? यहाँ पे क्या छूटा? प्लस। अब यार चेक कर लो, अब इसमें से कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक बताइए तो। ऑड है इवन है? ऑड है। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। इसके पास कितने पेयर? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑड है इवन है? एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? ए की डबल ए? दिखता बहुत ज़्यादा है लेकिन है कमज़ोर। ए की डबल ए। जब एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है तो Cl कौन बांटेगा? Cl कौन बांटेगा? जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो Cl यहाँ से निकलेगा और सिल्वर कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। और जैसे Cl- से रिएक्ट कर क्या बनाएगा? वाइट PPT। क्या बनता है? वाइट PPT।
अच्छा क्वेश्चन, तब भी गलत करते। इधर से बी वाले कौन थे? अंजलि थी, और इधर बी वाले हाथ उठाए तो हाँ, ये भी थी, याद थे। किसके फेवर में थी? हाँ, तुम्हें पता, तुम क्या सोची, तुम Cl+ निकाली हो, और Cl+ निकालने के बाद जब मैं कोड बना दिया कि की पॉइंट Cl- ही निकलेगा, अब वही H+ ना निकालो, हमेशा H+ ना निकालो, Cl+ निकाली थी ना, तो Cl+ निकालोगे तो आंसर बदल जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि हमको चाहिए, अरे तुम्हारा दोस्त इधर अकेला तनहा प्लस है ना, इसको क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो Cl- चाहिए Cl+, तो रिएक्ट तभी करेंगे जब Cl- आएगा। तो हो गया वाइट पीपीटी। कौन देगा आपका? चलिए, बाकी गलतियाँ फिर ना किया करिए आप लोग। चलिए, गलतियों से सीखते हैं। अभी तो कभी ही नहीं मारेंगे लोग। अब चेक कर लेंगे एंटी एरोमेटिक है कि, जब आप पढ़ ही रहे हैं कि आप लोग हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग यही पढ़ रहे हैं कि एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। जब ये हो रहा है तो फिर चलिए नोट लिखिए। नोट, नोट लिखिए। हाँ, नोट पहले लिखो या ऊपर? नोट लिखिए। चलिए, हाँ, क्या दिक्कत, जिसको दिक्कत हो फिर से समझ लो, काहे। चलो आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? तब पीछे वाला समझ लो। बहुत ऐसा दम उम नहीं है क्वेश्चनों में, दम थोड़ी ना है। बच्चे का ही तो करना। एरोमेटिक बन रहा है कि एंटोमेरेटिक, नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? इसमें नॉन एरोमेटिक कौन था? ये नॉन एरोमेटिक है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी? बी की। फिर किसकी? नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। वही तो पढ़ रहे हैं जो पिछले पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, बस उसी की एप्लीकेशन है। और कहाँ गया? हाँ, नोट लिखिए। नोट एक्सटेंडेड, नोट लिखिए एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड और कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस conjugation is more stable than cross conjugation, than cross conjugation, than cross conjugation, than cross conjugation। ये कंटिन्यू कंजुगेशन में है, ये कंटिन्यू कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में तो है लेकिन इधर घूम गया, ये कंजुगेशन में तो है लेकिन इधर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, मतलब क्रॉस कंजुगेशन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? एक्सटेंडेड कंजुगेशन की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी किससे? क्रॉस कंजुगेशन से। क्रॉस कंजुगेशन की स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी किससे? एक्सटेंडेड कंजुगेशन या कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन हो, लगातार कंजुगेशन हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और क्रॉस कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गई? ए। मान लीजिए ए है और ये बी, ये कॉन्टिन्यूअस वाला है और ये क्रॉस वाला है। तो कंजुगेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड वाला कंजुगेशन, ये एप्लीकेशन आएगा अभी नहीं, जब पढ़ेंगे तब। चलिए हेडिंग डालिए, डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मुझे जाना है। हाँ,
मुकेश के दादाजी एक्सपायर हो गए ना, तो मैं सोच रहा हूँ 9:30 तक आधे घंटे उधर निपटा दूँ, फिर ओपीडी भी है। हाँ हाँ, काफ़ी 80-80 साल के वो थे फिलहाल। 2 छुट्टी कर दिया जाए, 2 मिनट मौन धारण कर लो, छुट्टी कर दें। मरना तो है ही है, प्राकृतिक देन है। चलिए हेडिंग टाइप ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ, किस नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कराएंगे अब, पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है। हेडिंग है टाइप ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। अब मेजोमेरिक पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, जैसे प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस आर, हाइपर कंजुगेशन। अभी दुनिया आपकी दुनिया में एंट्री होने वाले हैं कौन? एसिड स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते थे, और वाह यहाँ पढ़ेंगे वाह, और माइनस एम का ऑर्डर, जब माइनस आई का ऑर्डर पढ़ते थे और वह टैप हो गया, लेकिन जब माइनस एम का पढ़ेंगे तो और आर, यही थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूजन में रहते थे। तो मेजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा ऑर्डर देख लेंगे, क्या डालें हैं? टाइप ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑब्लिक रेजोनेंस इफेक्ट, ए एंड बी। ए में डालेंगे प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, और डालेंगे माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल पता नहीं है, देखो। और की पॉइंट क्या होगा आपका? नहीं, की पॉइंट कुछ नहीं है, की पॉइंट बस इतना है, मेजोमेरिक पढ़ेंगे, की पॉइंट बस इतना ही है। ये की पॉइंट है, ये क्या है? एक की पॉइंट, बस इतना जानते रहो मेजोमेरिक इफेक्ट में। यही दो हैं, दो आंखें, यही दो आंखें हैं, और एक किस में होना चाहिए? एक किस में होना चाहिए? ये आपका की पॉइंट, पूरा क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा की पॉइंट। की पॉइंट में ये डाल लीजिए, की पॉइंट आप जब भी ये क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेसिस रहेगा, की पॉइंट इसलिए है, या तो आपके पास क्या मिलेगा माइनस, या तो मिलेगा आपका लोन पेयर। देखिए पॉइंट आप याद करेंगे, रेजोनेंस में और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों में प्लस एम एन प्लस आर प्लस माइनस एम एन माइनस आर। ये कल हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। बाकी आप लोग अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया करो, बाकी कुछ नहीं है, सबको आता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझे लगता है कि